बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त रोड पे मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक नाका लगा हुआ है और ये नाका एक्साइज़ एंड टैक्स स्टेशन की जानिब से लगाया गया है और ये नॉर्मली तब लगाया जाता है जब एक फ़ाइनेंशियल ईयर का जो है इख्तिताम होता है और इसको लगाने का मकसद ये होता है कि वो तमाम व्हीकल्स, वो तमाम गाड़ियाँ जिन्होंने पूरा साल अपना टैक्स नहीं अदा किया और अब अगला साल शुरू होने को आया है, तो इनको रोक के इन्हें बताया जाए कि आपका टैक्स जो है वो ड्यू है और वो आपको अदा करना पड़ेगा। और अगर आप ये टैक्स नहीं अदा करेंगे तो कल को ये जो इतने खूबसूरत रोड बने हुए हैं, ये इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कैसे दोबारा बनाया जाएगा या कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा। तो आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गाड़ियों को रोक कर उनका जो है वो टैक्स देखा जा रहा है कि वो ड्यू तो नहीं है, अगर तो है तो उनसे वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जो पिछले 10-12 साल से इन रोड्स का इस्तेमाल कर रही हैं, वो व्हीकल्स इन रोड पे चल रही हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से तरह से वो अपने आप को टैक्स से बचाती आई, टैक्स चोरी करती आई। उन गाड़ियों को भी ढूंढा जा रहा है, रोका जा रहा है और जिन गाड़ियों का टैक्स 5, 7, 10 साल से ड्यू है, उन गाड़ियों को फौरी तौर पे यहाँ पे बंद किया जाता है। उनके जो पहिया है उसको जाम किया जाता है, उसको एक शिकंजा सा लगा दिया जाता है और फिर तब तक उन गाड़ियों को अपने पास रखा जाता है जब तक उनका पिछला तमाम सालों का टैक्स अदा ना कर दिया जाए। आप मेरे कम में देख रहे हैं कि एक बड़ा हेल्दी नाका लगा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के सीनियर एहलकार मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये नाके कब तक चलेंगे और इन नाकों से कितनी रिकवरी हो चुकी है और इन नाकों की वजह से कितनी अवेयरनेस फैल चुकी है, क्या मामला है। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? सर हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से दोबारा ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के नाके नज़र आ रहे हैं, क्या मकसद है इनको लगाने का और अभी तक कितनी रिकवरी इन नाकों से हो चुकी है? सर क्या कहते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा टारगेट था ना वो भी हम इंशाल्लाह ताला अचीव कर रहे हैं। डेली बेसिस पे इसलिए नाका है, हमने पहले भी आप आए हैं तो आज भी यानी कि रैंडमली चल रहा है ये डेली बेस पे रात। और ये कब से कब तक चलेंगे? 5 से लेकर रात गए तक 10, 12, 11 तक। ये गालबन एक हफ्ते के लिए नाके जो है लगवाए जा रहे हैं? नहीं, रैंडमली हमारा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मगर ये डेली बेसिस पे अभी ये तकरीबन मंथ हो गया है हमारा डेली बेसिस पे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो वीक में जो से 3 से 4 दिन वो आप लोग नाके वगैरह लगाया करते थे? जी। अच्छा, इन नाकों का क्या मकसद या क्या फायदा होता है, मतलब कि क्यों हम लोग इन नाकों के अलावा क्यों नहीं जाके अपने टैक्स जो है वो अदा करें? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जमा करवा सकते, कोई बाहर होते हैं, आए होते हैं, उनकी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, नहीं लोगों को पता होता है, उनके लिए हम फिर नाके लगाते हैं ताकि उनको हम आगाही कर सकें। उनका ID कार्ड रख लेते हैं ताकि आप पे करें। कई अच्छे शहरी हैं उसी टाइम पे कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत से लोग तो जानबूझ के भी जमा नहीं करवा रहे होते। अगर आपके पास गाड़ी है और आप चला रहे हैं तो आपको इस चीज़ का जो है जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आपके जो टैक्स है वो ड्यू हो चुका है। जी, उनको चाहिए। अब हम शहरियों को यही आगाही देते हैं कि सर आपका टोकन ड्यू है। अब रोकते हैं, उनका रहता है टोकन को, यही बताते हैं कि जी आपका टोकन ड्यू है, प्लीज़ इसको जमा करवाएं। अभी कितनी कलेक्शन एक नाके से हो रही है? सर ये डिफरेंस है, यानी कि अभी शाम तक हमें क्या कहते हैं स्टेटमेंट बनाएंगे रात के तक 10-11 बजे तक जितना भी हो सकता है। अच्छा, जब हमने ये नाके लगना शुरू हुए हमने देखा कि उस वक्त बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ आप लोग पकड़ते थे जिनका पिछले 10-10 साल से जो है वो टोकन टैक्स नहीं अदा हुआ होता था। जी। अब क्या सूरत हाल है? नहीं, अब बहुत बेहतर है। जो पिछले साल के नाके थे उसमें हमने काफ़ी रिकवरी की थी, इस साल भी हो रही है। कुछ गाड़ियाँ हैं अभी भी। अच्छा, वो आती हैं। कल एक गाड़ी थी, हमने उनका 17 साल का पेड करवाया है। 17 साल? जी सर, वो गांव में कहीं चल रही थी, वो आई है, पता नहीं क्या कभी शहर में आई नहीं, मेरे ख्याल से कभी आई नहीं, उनको पता ही नहीं था शायद टोकन है। उन्होंने कल ही ना कहते हैं जमा करवाया। 17 साल के टोकन थे। और वो कितने थे? 3,26,000 समथिंग था। गाड़ी कौन सी थी? मैं क्रॉन थी, जो टोयोटा क्रॉन है वो थी। मतलब कि ये उनका 17 साल का 3 लाख के करीब जो है वो 3,26,000 समथिंग। उनके लिए तो बड़ा मसला बन गया होगा फौरी तौर पे 3-3 लाख रुपए देना। जी जाहिर बात है, वो अब तो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं। जी। PSID फौरी तौर पे 3-3 लाख सर अकाउंट्स में होते हैं ना लोगों के, कहीं नहीं होते। फिर होने के बावजूद भी 3.25 लाख एक यकमुश्त देना बतौर टैक्स, वो ये उनके लिए एक शौक होगा, जाहिर बात है। यहाँ तो फिर हम कल बंद कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मौके पे ही जो है 3-3 लाख पे किया। जी। तो देखिए ना, अभी ये गाड़ी 17 साल टैक्स अदा किए बगैर चलती रही। जी ऐसे ही है और वो नहीं पकड़ी जा सकी। क्या मसला, क्या हमारे सिस्टम में क्या मसला है, क्यों इस तरह गाड़ियाँ इतना लंबा अर्सा चलती जाती हैं? बेसिकली लोगों को ना अवेयरनेस नहीं होती, यही दिलवाने के लिए हमने बहुत अच्छे शहरी भी हैं जो उसी टाइम बर वक्त जुलाई अगस्त की डिबेट में पे कर देते हैं। कुछ रह जाते हैं 5-10%, उनको फिर हम ना
आगाही करते हैं कि जी प्लीज़ नाके इन्हीं के लिए लगाए गए बेसिकली, जो रैंडमली पे कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी हर साल जुलाई अगस्त में कर देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये तनकीद भी करते हैं कि यार इस तरह से अचानक से नाके पे रोक लेना और फिर वो गाड़ी को पहिया जाम कर देना और गाड़ी को रिटेन कर देना, साथ फैमिलीज होती हैं, बंदा किसी भी एमरजेंसी में हो सकता है। बहुत से लोग तनकीद करते हैं, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, क्या कहेंगे ऐसे लोग जो इस तरह तनकीद करते हैं? लास्ट में एक खातून थी, वो इस हवाले से बात कर रही थी, बहस कर रही थी कि यार तुमने अचानक मुझे रोक लिया, ये बिल की सूरत में घर क्यों नहीं आया, या आप लोगों ने मेरे नंबर पे मुझे टैक्स क्यों नहीं भेजा? सर हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसको ये अदा करे, टोकन टैक्स है या कोई भी टैक्स है, ठीक है। और उनका एक गाड़ी बंदा चला रहा है, उसको पता होना चाहिए ना कि मैं अगर फैमिली के साथ जाऊंगा, यार मैंने पेड नहीं किया, उसको पता है, मैं भी हूँ या कोई भी है, तो उसको पता कि यार मैंने अगर टैक्स मैं कह रहा हूँ कि इसकी कलेक्शन का कोई बेहतर निज़ाम या सिस्टम बन सकता है कि अगर आप एक जो है एक मैसेज भिजवा दें या मैसेज की सूरत में आपको पता हो। इस सूरत में गाड़ियाँ ट्रांसफर होती रहती हैं। अच्छा, मिसाल के आपके नाम है, फिर आगे ट्रांसफर होती है, हम किस किस को नोटिस भेजें, मगर ये रैंडमली जिसने गाड़ी रखी है उसको पता है कि यार ये पे करना है उसका। नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप कोई इशारा भी तोड़ते हैं तो आपको चलान उसका घर आ जाता है। जी ऐसे तो उसका चलान घर आ जाता है, तो कैसा हो गया उसका टैक्स भी घर आ जाएगी? गवर्नमेंट की हिकमत अमली है, जैसे हमें SOPs के मुताबिक हमें चलना होता है। अभी ये टैक्स से मैसेजेस भेजे जाते हैं जो भी जिस भी नंबर पे वो रजिस्टर्ड हो या उनकी इंफॉर्मेशन में जो भी नंबर उन्होंने दिया गया हो? नहीं ऐसे नहीं है, अभी मैसेजेस नहीं भेजे जा रहे। इसीलिए लोग तनकीद करते हैं कि जैसे बिल घर आ रहा है या हमें चलान घर आ रहा है, जी उसी तरह अगर हमें कोई मैसेज आ जाए यानी कि टैक्स भी जाए, ये शायद गवर्नमेंट इन फ्यूचर में ये करे कि यार अगर इस बंदे का इतना है टैक्स, तो उसको एक नोटिस भेज दिया जाए, जैसे बिजली का बिल आ जाता है या इस तरह आप कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह अभी वर्किंग नहीं है, इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में हो जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग इसीलिए तनकीद करते हैं, लोग कहते हैं कि बिल हमारे घर आ जाता है, चलान हमारे घर आ जाता है, तो क्या ये अच्छा हो कि गाड़ी जिसका चलान घर आ रहा है उसी का टैक्स भी हमारे घर आ जाए, हमें कोई मैसेज की सूरत में आगाह कर दिया जाए कि भाई अब ये रोड पे देखी गई तो ये पकड़ी जाएगी, बंद हो जाएगी, आपकी गाड़ी को जो है वो रोक लिया जाएगा, तो कितना बेहतर हो कि इंसान उस वक्त से पहले ही टैक्स अदा कर ले। बहरहाल इस हवाले से हर शख्स को अवेयरनेस का होना भी बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि रियासत आपके घर वो कोई जो है नोटिस दे के जाए, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि जिन जिन चीज़ों का आपने टैक्स देना है, जैसे आप ये रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपका व्हीकल टैक्स बनता है, तो आप वो व्हीकल टैक्स जो है उस वक्त से पहले ही अदा कर दें कि जब ये आपको गाड़ी रुकवा के आपको मजबूर करें कि आपको अभी मौके पे ही अदा करना पड़ेगा। तो बहरहाल इन्हीं अवेयरनेस पे काम करने के लिए, इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि बहुत से लोग जो ये गिला शिकवा करते हैं कि यार हमें पता नहीं था, तो उन्हें इन प्रोग्राम्स के क्लिप्स के थ्रू पता रहे कि अब जो है ये नाके लग रहे हैं और अगर आपके टैक्स जो है ड्यू हैं तो आप वो टाइम से पहले जो है वो अदा कर दें। कैसे है ये खैरियत से? कैसे गाड़ी रोक ली? कैसे आप खैरियत से? टोकन टैक्स इन्होंने आपको टोकन नहीं पे दिया, काम की मसरूफियत की वजह से नहीं पे कर सका। क्या वजह बनी? बस काम की मसरूफियत की वजह से। कितने शॉर्ट है जी? 2 साल के शॉर्ट। 2 साल के शॉर्ट है। कितना टैक्स है जी इनका? 9,000 समथिंग है। 9,000। ये तो 1 साल का ये भी ले रहे हैं ना, 24 का ले रहे हैं। जी 25 का तो इनके पास है, वो तो जून के बाद ही होगा ना। वो मेरे पहले 3 महीने 26 का 26 का 25 का जमा करवाना है। 25 का लेके तो 26 का। वैसे क्या वजह क्यों नहीं जमा करवाते? सर ऑफिस है मेरा शेखपुरा रोड पे, तो नहीं उसका टाइम लगा तो आज जमा करा देते अभी मौके पे। मेरी बहुत से लोग इस हवाले से, जैसे अभी आप मैं देखा पूछ रहे थे कि यार मौके पे जमा करवाना पड़ेगा, तो ये वैसे इस तरह के नाकों को किस तरह से देखते हैं जिसपे आपको गाड़ी बीइंग अ सिटीजन सर मेरी रिस्पांसिबिलिटी टाइम पे जमा करवाना, जो मैंने नहीं करवाई। वेरी गुड, ये बहुत ठीक है, मैंने नहीं करवाई बट आई शुड, मुझे अब करवाना चाहिए, तो मेरी फॉल्ट, आई विल पे फॉर दैट। अच्छा, बहुत से लोग जिस तरह आप बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि यार ये मेरी गलती है, तो मुझे पूरे साल में जमा करवा देना चाहिए था, मैं नहीं जमा करवा सका, तो जाहिर सी बात है रियासत ने मेरे लिए इन्हें खड़ा किया कि मुझे पता रहे और यहाँ पे मौके पे मुझे रोक के जो है जमा करवाया जा रहा है। बहुत से लोग गुस्सा करते हैं, बहुत से लोग को लगता है कि ये जो है ये मुझे रोक कैसे लिया रोड पे और मुझे मौके पे कैसे मजबूर कर रहे हैं जमा करवाने के लिए, क्या कहेंगे उन्हें? सर तालीम बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ एंड बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, तो आई थिंक सो कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी और मेरी कोताही है। उन्होंने अगर रोका ना तो जरूर मेरी कोई फॉल्ट है, तो मुझे रोका। और देखा जाए तो आपको पूरा तकरीबन 1 साल मिल भी चुका है, अब तो वो 2 दिन रह गए, वो खत्म हो जाएगा उसमें। सर बिफोर, इससे पहले के बाद तो मैंने उससे पहले एक चीज़ एक्सेप्ट की है कि मेरी फॉल्ट है, तो मुझे पे करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिन लोगों को इस चीज़ की जो है हसासियत की और इस चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास होता है। मुझे बताएं कि ये टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सर देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स है ना, तो उसका इन फ्यूचर फायदा हमें ही होना है, पहली बात तो ये है। और सेकंड बात है, अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया ना तो किसी वजह से इम्प्लीमेंट किया होगा, ऐसे नहीं किया। अगर मेरी, और खाली मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। और मैं नाज़रीन इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ
कि ये टैक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आप जब टैक्स देंगे तो उससे ये सड़कें बनेंगी, उससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, डेफिनेटली उसी हमारा उससे पैसा हमारे भी खर्च होना है बाद में बिल्कुल आकर, ऐसे ऐसा ही है। और अगर आप ये पूरा साल नहीं जमा करवा सके और अब आपको ये रोक के कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपका रवैया यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। जैसे भाईजान एक जिम्मेदार शहरी का सबूत दे रहे हैं, आप इनका शुक्रिया अदा करें कि भैया आपने मुझे याद करवा दिया, किसी भी वजह से मैं नहीं जमा करा सका। देखिए उन्होंने बड़ी अहम बात की कि इन्हें टाइमली जमा ही करवा देना चाहिए था। अगर ये नहीं जमा करवा सके तब ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर ये तमाम लोगों के जमा हो चुके होते तो आज ये यहाँ पे नाका लगा के ना खड़े होते, और ये बड़े तरीके से गाड़ी को रोकते हैं और उसको स्कैन करते हैं। अगर तो उसका टैक्स ड्यू हो तो बड़े बेहतरीन अंदाज में। वैसे ओवरऑल इनका रवैया आपको कैसा लगा? ओके सर, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और मेरी रिस्पांसिबिलिटी उनके साथ कोऑपरेट करना, आई विल कोऑपरेट दैट। वेरी गुड। अब आप ये मौके पे जमा करा रहे हैं? डेफिनेटली। और मेरे ख्याल है ये बड़ी अच्छी सहूलत है कि आपको PSID देते हैं और आप यहाँ पे मौके में ऑनलाइन जो है मैं करवा देता ऐप के थ्रू पे करते हैं। सर इज इट पॉसिबल कि मैं बैंक ऐप से जमा करा दूं? बैंक ऐप से मुझे करवा वहीं से होना भाई, बैंक ऐप से मुझे जमा वहीं से होना। ये PSID बना के दे रहे हैं, ये वहाँ की सहूलत है कि आपको कोई कैश जाने देना नहीं है कहीं अगर जाके। किसी के पास मौके पे इंटरनेट या ऐप नहीं है तो उसका क्या तरीका है? PSID बना देते हैं, ठीक है, वो घर जाके पे कर देता है। ठीक है। और ये क्या ATM मशीन से के थ्रू भी हो जाता है पे, या क्या तरीकेकार है? सर ये बेसिकली डेबिट कार्ड से भी हो जाता है। ये ठीक है। डिफरेंट है, कार्ड से बैंकों में जाके कैश नहीं होता मौके पे? कैश नहीं, ठीक है। कैश अलाउ नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये आपको PSID टैक्स आपने ऑनलाइन ही? जी ऑनलाइन। वुड यू लाइक टू प्लीज गाइड मी कि मैंने किधर से करना है इसको? आप क्योंकि इधर मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जाएं। ये कौन से आप ये मेरे पास बैंक लबीब की ऐप है, तो मुझे बता दें। GOPP पे चल जाए। जैज़ कैश से हो जाएगा? हाँ जैज़ कैश। अच्छा, मेरा कितना है टोटल? मैं अपने जैज़ कैश में पैसे ट्रांसफर करके ना मैं कर देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छी सहूलत है कि आप ऑनलाइन इसको इजी पैसा, ये सारी जगह से हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करें कि कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी अवेयर ना हो, तो हमारे बहुत से जो ड्राइवर हजरात हैं उनके पास मोबाइल ऐप नहीं है, या अगर हैं तो वो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार है? सर उनको बैंक में जाके जमा करवाना पड़ेगा। बैंक में हम PSID बना देंगे, ठीक है। सामने बैंक में जाए, वो सामने बैंक है, वो देखें। ठीक है। PSID जैसे पेमेंट नहीं जमा करवाते, ऐसे ही कैश की सूरत में जमा करा दे, अपने ATM से जमा करवा दे। ठीक है कि जी ATM में पैसे हैं तो आप प्लीज ये कर लें। वो बैंक अगर बंदा बैंक चला गया तो वो ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब कि जब आप मौके पे गाड़ी रोकते हैं तो फिर उसका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, अगर हाँ जी जाहिर बात है, उसको जमा करवा के जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सहूलतें इतनी दे दी हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ऐप। बैंक आपने वो E-पे पे जाके PSID जनरेट करना, आफ्टर देन वो PSID के अगेंस्ट जमा हो जाना आपका। ठीक है, मतलब कि अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, जैसे कि अभी इनका 1 साल का शॉर्ट है। जी जी। तो मैं देखा इनको आपने बड़े तरीके से कहा, और अगर फर्ज करें इनके पास मौके पे नहीं भी होता तो आप उन्हें 1 दिन की वार्निंग या उन्हें PSID बना के देते हैं, वो घर जाके जमा करवाते हैं। अगर किसी गाड़ी का बहुत लंबा शॉर्ट है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने 17 साल, उसको बंद कर देते हैं, उसको नहीं जाने देंगे सर इतने साल से। जैसे एक गाड़ी आपको बताइए कल हमने पकड़ी है, 17 साल से शॉर्ट थे, और आप जो उनसे क्या कहते हैं, वो उसने बंदे ने आज पे हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया, नहीं उसको हमने गाड़ी बंद कर देनी है। और अगर उस गाड़ी को एक बार दोबारा मौका देंगे तो हो सकता है उसको दोबारा पकड़ने में 17 साल लगे। वो ऐसे ही है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। तो नाज़रीन, जिन लोगों के लंबे अरसे से ड्यूज़ हैं उनको जो है फौरी तौर पे मौके पे करना पड़ेंगे, वरना उनकी गाड़ी को रिटेन कर लिया जाएगा, और अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनको ये साथ ऑफिस ले जाएंगे। जब तक वो पे नहीं होंगे तब तक वो गाड़ी दोबारा इन रोड पे नहीं चल पाएगी। पहले 3 महीने जो है वो उसके लिए पहले 2 माह रिबेट होती है हमारी, उसमें काफ़ी टैक्स जमा हो जाते हैं हमारे। उसमें क्या कुछ सहूलियत होती है? क्या है कि 10% रिबेट होती है। ठीक है, 10% जो है वो छूट होती है जी, और उसके बाद आपको पूरा जमा करवाना पड़ता है, और अगर आप एंड पे जाएंगे तो फिर आपको इसी तरह के नाकों का ऐसे ही, और उसके अलावा जुर्माने वगैरह भी लगाए जाते हैं? सर अभी जुर्माने नहीं है, यानी कि जो PSID पे अमाउंट आ रही है वही है, जुर्माने तकरीबन नहीं है। ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला फर्दर अगर लेट होता है और ये पिछले वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए ये गवर्नमेंट की अमली से होता है, ठीक है। जैसे अब कोई बंदा यानी कि बहाना नहीं लगा सकता टैक्स में कि जी मेरे पास ये नहीं है, ऐप नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी सहूलत देती है कि जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ऐप, हर चीज़ में यानी कि आपको इजी है कि आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह क्या कहते हैं, लोग हैं कि अब देखें इन हजरात ने आराम से जमा करवा दी, उनके पास जैज़ कैश तो उन्होंने पे कर दिया। इसी तरह लोग कर रहे हैं, शहरी जो है ना वो कर लेते हैं। 5 से 10% रहेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी 30 दिन तक। किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है? सर वो तो फिर रूटीन के साथ साथ पूछ रहा हूँ, कोई लोग बदतमीजी भी कर देते हैं, बहरहाल कि जी आपने क्यों रोका है, ये वो। बहरहाल हम उनको इंटरटेन आराम से, सर आप ही का टैक्स है, उसी के लिए आप टैक्स जमा करा दें, वो कर देते हैं। कोई इतना मसला पेश नहीं आता इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस अच्छी है, लोगों में कोई होते हैं कुछ, बहरहाल ठीक है, कोई ऐसी मसला नहीं है।
ये अब नाज़रीन एक गाड़ी रोकी गई है, अब बताया जा रहा है इनका कोई टैक्स शॉर्ट है, इनसे जानते हैं कि इनका क्यों टैक्स जमा नहीं हो सका। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्यों रोक लिया आपको इन्होंने? 1 साल का टोकन शॉर्ट हो गया। अच्छा, क्या वजह बनी, क्यों आप जमा नहीं करवा सके? बस यही सोच रहा हूँ मैं क्या कहूँ कि क्या वजह बनी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो पूरी तरह बहाना नहीं ज़हन में आ रहा, झूठ नहीं बोल रहा। ये इससे अब बहाना ज़हन में नहीं आ रहा तो फिर अब क्या हाल है? चले इनसे कोई फेवर देंगे ना इनको। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये 25 का ही शॉर्ट है इसी साल का। इसी साल है। और अब तो मेरा ख्याल है 2 दिन में नया फाइनेंशियल ईयर 2 दिन में नया साहब जी बिल्कुल वो स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल इसलिए ये ऐसा ही इन्होंने है। मैं नाके भी इसलिए लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये नाके ठीक नहीं है, ताकि ये ना हो कि 2-3 साल के इकट्ठे जमा कराने पड़े? ये बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ। होना चाहिए, बस अल्लाह हमारे जैसों को भी थोड़ी सी हिदायत दे दे, ठीक हो जाए। अच्छा, क्या वजह, क्योंकि आपके सारे पीछे पेड हैं, इस साल क्या गाड़ी कम इस्तेमाल हुई या जहन में नहीं रहा, क्या वजह क्या बनी? नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री था, इस आउट ऑफ कंट्री थे। अच्छा, ये बड़े जेन्युइन मसला है। तो बहुत से लोगों की गाड़ी खड़ी रहती है, वो कोई 6 महीने 7 माह बाहर आए और फिर अचानक पकड़े जाते हैं, तो उनके लिए क्या सहूलत है? क्या इनके लिए क्या करेंगे अब? सहूलत यही है कि चले जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, अब पे कर ले मौके पे। अब मौके पे भी आप पे कर सकते हैं मौके पे अगर कोई रिलैक्सेशन हाँ, क्योंकि बहुत से लोग मौके पे आपको आईडी कार्ड को डॉक्यूमेंट आप हमारे पास वहाँ पे सबमिट करवा दें, हम अच्छा। आपको PSID बना के दे देते हैं, तो आप कल पे कर लें। आप PSID बनाए, मैं फिर अभी पे कर देता। हाँ, वो ये बाद में इतने आप प्यार आईडी से कार्ड अगर होगा। हाँ, वो एक बहुत रेशन ढूंढते हो रहेंगे जाती कि है। किसके पास रहा और क्या रहा। क्या कितना है वैसे इनका टैक्स कितना है जी? 9,015 रुपए है। मेरा ख्याल 1 ही साल का है। हाँ जी, इसी साल का। ठीक है, तो अभी आप मौके पे जमा कराएंगे। अच्छा, हाँ, मुझे मैं बताएं, भी बतौर जमा शहरी मैं ये बार बार पूछता हूँ कि मैं खुद इमेजिन करता हूँ कि आप किसी जैसे आप मेरे ख्याल फैमिली के साथ ही जा रहे हैं जी अभी, बिल्कुल। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई शॉपिंग पे हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, हॉस्पिटल आप शॉपिंग नहीं ना करेंगे, आप टोकन दे देंगे। आज की शॉपिंग इनके नाम, आज की शॉपिंग शॉपिंग जो है उससे एक्साइज का जो है टैक्स। वैसे 9,000 में क्या शॉपिंग करेंगे, जितने हालात जो हैं वो महंगाई की तरफ चले आपको गए। नहीं पता J.Dot पे सेल है, कल खत्म हो जानी है। अच्छा, तो वो आप सेल एंजॉय करने जा रहे थे। हाँ, तो अब आपका 2 सूट तो मेरा ख्याल है कि इधर ही निकले हैं। कोई मसला नहीं, फिर कोई नहीं। अब ये भी एक जिम्मेदारी तो है। नहीं, अच्छी बात आप है, वैसे माशाल्लाह मैंने भी किस कंट्री appreciate में? करते हैं। मैं दुबई गया हुआ। दुबई। मुझे बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जैसे ये एट द एंड ऑफ ईयर आपको रोक रहे हैं और इस चीज़ की जो है जिम्मेदारी का एहसास दिलवा रहे हैं, क्या दुबई में इस तरह गाड़ी को चल सकती है? नहीं चल सकती, बिल्कुल भी नहीं चल सकती। वहाँ पे क्या कानून साजी है? वहाँ पे तो आपने साथ साथ करते रहना ना, ये जिस तरह PSID है वो आपको फोन पे आ जाती है और फिर आपने वहाँ करना पे ही किसी करना। सूरत गाड़ी नहीं चल सकती? नहीं, ऐसे नहीं चल सकती। हाँ, यहाँ पे चले हम इनकी मेहरबानी या सिस्टम की इनकी मेहरबानी कि मेहरबानी उन्होंने है, चलता चले रहे, पूरा चलता साल एक रिलैक्सेशन दी भी है, बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ ईयर वो थोड़ा सा सख्ती के साथ अब इकट्ठा कर रहे हैं, नाकाबंदी करके। सख्ती ये भी नहीं है, ठीक है, बस वाकई हाँ। इस तरह होना चाहिए, कोई इतना गलत नहीं है, अप्रिशिएट करते हैं आप और अच्छी बात ये है। देखें नाज़रीन, ये देखें बहुत अच्छे जो है शहरी, जो जिम्मेदार शहरी हैं, वो जो इस चीज़ की जो है जिम्मेदारी को समझता है, क्योंकि ये बाहर से होके आए हैं तो इन्हें पता है कि जो दुबई या जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप जैसे ही आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, आपको जो भी उनकी डेट्स होंगी विद इन अ मंथ या विद इन 2 मंथ आपको पे करना पड़ता है। इस तरह नहीं है कि आप पूरा साल गुजार लें। ये भी इनकी मेहरबानी है कि पूरा साल गुजर गया और अब ये रोक के गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आपका ये टैक्स ड्यू है, आप पे कर दें। अभी आप मौके पे करेंगे? हाँ जी, मैं ठीक कर है। दूंगा। और क्या जी किसी भी ऐप से कर सकते हैं? क्या जी, किसी जी। का? ये जैज़ कैश है, इजी पैसा, बैंक ऐप, किसी से भी हो सकता है, ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है। अब तो वो वाली प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये देखिए payment कितने नहीं है। एक जिम्मेदार शहरी हैं और उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में आपसे गुफ्तगू भी की और उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास और वो फौरी तौर पे जमा करा रहे हैं। नॉर्मली किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है? लोग उलझ भी पड़ते हैं? जी जी, हाथापाई भी हो जाती है लोगों के साथ, अल्लाह रहम करे ना। बदतमीजी करते हैं। अच्छा। आपने क्यों रोका? आपके बाप का टैक्स है, अच्छा। नहीं हम पे करते, ये गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट नहीं खा रही, अच्छा। गवर्नमेंट नहीं लूटमार कर रही। अच्छा। इस तरह के सवालात का जो सामना करना पड़ता है, एक्सपीरियंस रहा आपका? बस करते हैं, लेकिन हम जो है वो आप लोगों की सवाल से क्या ट्रेनिंग है? यही है कि बस बंदे को प्यार से समझाएं, उसको अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, उसको बताएं कि यार देखें ये तो इसमें कुछ ज़ातियात की तो बात है नहीं, हाँ। आप इसको अच्छे से पे करें बस। अच्छा, ये मैं आपसे मिलकर मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। बहुत से लोग जब इन्हें रोका जाता है ना तो वो फिर पहले उनकी एक सीरीज़ ऑफ बहाना शुरू होती है, उसमें वो जी वो इधर रह गया, उधर हो गया, कल करूँगा, परसों करूँगा, फिर वो आगे थोड़ा सा वो असलड़ सूख इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई शहरी जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, देर सवेर हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है। हालांकि ये टाइमली जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर देर सवेर हो गई, आप नहीं थे या कुछ जो भी मामला थे, लेकिन जब उसको रोक लिया जाए तो उसको पता हो कि यार मैंने जमा तो करवाना है, मैंने ही जमा करवाना है। बिल्कुल, मुझे जैसे ही उन्होंने रोकने का इशारा किया ना, मुझे साथ ही पता चल गया कि नहीं भाई आज पहले ये जमा करवाना। हाँ, तो अब ये अब शॉपिंग में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? कोई नहीं, थोड़ी बहुत आएगी तो फिर से ये अजाब कौन सा खत्म होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मतलब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़ा गर्म किया हुआ नाका।
आज टोकन का लास्ट डेज है, ये ईयर ख़त्म हो रहा है 30 जून को, और लास्ट मूवमेंट है, यही समझ लें कि 2-3 दिन बाकी रह गए। आगे वो दिन टिकट ख़त्म होने वाला है, 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसलिए अवेयरनेस लोगों को ये टोकन जमा कराएं, जो बहुत कम टोकन रह गए। लोग पूरा साल जमा नहीं करवा पाते, लोगों को इसकी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है? असल ये मतलब इस तरह तो बहुत ट्रेंड अच्छा है हमारा, मतलब बहुत कम लोग हैं ना जो टोकन शॉर्ट हैं जिनके अब ना, वो भी आप लोगों ने देखा जाए तो जरा जबरदस्ती हाँ, करके ही जी, टैक्स जी, दिया है ना। जी, हम लोग क्यों बतौर शहरी क्यों नहीं जमा करवा रहे? ये पता नहीं क्या ट्रेंड है वैसे लोगों का है कि लोग आप देखा, आपने कभी पहले भी देखा होगा जी, जी। कि जब बिलिंग बैंक्स में जमा होती थी तो उससे लोग लास्ट डेटों को वेट करते थे। हाँ बिल्कुल है कि लास्ट डेटों को जाके जमा करें, हालांकि उनका पैसे भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो लास्ट डेटों को जाके जमा। इसी तरह ये ट्रेंड अजीब सा बना हुआ है कि लोग Passion कोशिश है कर, कि मैं हाँ tax नहीं पैशन है, दूंगा। हाँ ये है कि मैं लास्ट डेटों को जो जमा करा दूंगा। अभी किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है जब आप रोक लेते हैं? नहीं, लोगों का रवैया बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं जो मतलब आते हैं मजबूर है, वरना लोगों का रवैया हमारे से अच्छा है। अच्छा, और अभी मैं पहले देखता था कि 20-20 साल पुरानी टैक्स शॉर्ट थे, अभी क्या सूरत हाल है? ये भी कम है लोग, अभी जो ज़्यादा लॉन्ग मतलब पीरियड वाले हैं ना वो बहुत कम है। अब थोड़ा सा लोगों का रुझान बन गया है, क्योंकि ऑनलाइन असल सिस्टम ज़्यादा फायदा जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम से हुआ है। ठीक है, वो लोग कि आप मौके पे पे हाँ कर जी, देते हैं। घर नहीं, मौके के अलावा घर बैठे एक फैसिलिटीज मौजूद है, आपको हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ गवर्नमेंट ने सहूलत दी है, गवर्नमेंट पंजाब ने बड़ी अच्छी सहूलत दी है आपको। इनका एक टोकन शॉर्ट है, अच्छा 13,000 समथिंग में बनता है वो amount। तो वो मैं पे उम्मीद है पे कर देंगे इधर ही। अच्छा, ये वही शॉर्ट है जो अभी ये करंटली ईयर जो ये खत्म होने current year लगा है। खत्म होने लगा, मतलब कि जो- अब तो 2-3 दिन रह गए हैं, तो हाँ, अब 2 दिन रह तो गए हैं, जी। चाहिए था कि चाहिए टाइम पे पे, जमा हाँ, करा लेते। जी, ऐसे पे कर अब मतलब कि देना अगर ये कोई भी गुजारिश करते हैं तो इस वक्त तो कोई जी इस वक्त तो हम कोशिश करते हैं, हमारी मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो ये है कि ये इसी जगह पे कर दें, फौरी पे कर दें। आए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, मामला ठीक चल रहे हैं? सब अच्छे से। क्यों रोक लिया इन्होंने आपको? कहते हैं एक साल के टोकन शॉर्ट है। इस साल का टोकन शॉर्ट है। हाँ। इनका एक शॉट है जी, एक साल का शॉट है, मतलब कि ये करंट ईयर का जी, जी, जो बिल्कुल। कि खत्म होने जा रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। 2025 का इसको कंसीडर करेंगे? 24 से 25 जो 25 का है, और 1 जुलाई से 2026 का नया ऐड हो ठीक है, जाएगा। लेकिन अभी तो आप इनसे 25 ये का ही जी ले ये रहे हैं। 30/6/2025 तक पेड के लिए कह रहे हैं हम ठीक है, इनको। और एक साल का है इनका, और 13,000 कितना? समथिंग का। 13,000। अच्छा, मैं हाँ कुछ गाड़ियों के देख रहा था 9,000 है, इनका 13,000 है, इसमें क्या कोई फाइन ऐड है क्या? नहीं, सीसी के हिसाब से होता है। अच्छा ठीक है, मतलब कि वो 1.5 सीसी होगी, ये 1.8 का कुछ है, 1. ये अच्छा, ठीक है। अलग अलग अच्छा है। सही है। तो सर आप जमा ही नहीं करवा सकते पूरा साल, क्या वजह? नहीं, अच्छा है, ये सही है। ये अच्छी चीज है कि चले आपको याद कराते हैं, इतने तो हर बंदे के पास पैसे होते हैं, जिसने गाड़ी रखी है 12-13 हज़ार रुपये तो होता ही है। लेकिन अचानक हो सकता है इंसान इमरजेंसी में हो या फौरी तौर पे नहीं हो या ऐप चलानी ना आती हो, तो वो एक मसला तो बन जाता वो है। सारा कुछ ही आता है यार। हाँ, मेरा जिसको ख्याल नहीं आता उसको सीख लेना है चाहिए। टाइमली भी पे कर देना चाहिए। वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वो पता नहीं कैसे वो जनरेट होता था। मैंने कहा चलो जब मिलेंगे कर लेंगे, तो रोकेंगे तो मैं आप पे हाँ, पे देख कर लेंगे, दूंगा। इसमें तो कौन सा अभी मसला ये कैसा रहा इनका रवैया आपके साथ? ठीक था? ठीक है, ये गाड़ी के आगे जो खड़े हो जाते हैं ये फजूल सा ही काम है, ये मतलब ऐसे गाड़ी को घेर ले, पता नहीं क्या कर दिया इधर ना। तो क्या वैसे आए तरीके का बंद हो होना जाता चाहिए? है। मतलब कि क्या तरीके का? नहीं, बड़ा सिंपल से एक बंदा आए बात करे, ठीक है, एक बंदा उधर खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया। कौन लगा के ला रेड पे? नहीं, मुझे तो कुछ ही नहीं लगा, मुझे क्या लगना मैंने क्या किया है। सही सही। हाँ, लेकिन लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो इतनी फोर्स आपको रोक लेती है तो उससे ऐसे जो है कोई शख्स नहीं, ये परेशान भी इम्पैक्ट होता है। अच्छा नहीं है ये, बस बाकी ठीक है। ठीक है। और ये तो वैसे- करना ही होता है, जिसने गाड़ी रखी है, कौन सा बंदा जिसने पे नहीं करना, ठीक है, या कौन है सबको डिनाई करेगा मैं पे नहीं करूंगा, सही। सभी करेंगे। वैसे ये कितना आसान हो गया जब से ये ऑनलाइन हो गया? आप काफी आसान है, काफी आसान है। मेरा ख्याल है मैं पहली बार इधर ऑन द साइड पे कर रहा हूँ, पहले मैंने 1-2 बार कर लिया था खुद से अच्छा, ना। इस बार आप बता रहे हैं कि आपसे शायद PSID जनरेट नहीं हो पा रही होगी। हाँ, तो मैंने कहा चले, मैंने बेटे को भी 1-2 बार बोला कि यार कर दे, तो इसने सही, नहीं किया, सही, तो सही, मैंने कहा चले देख तो लेंगे। अभी आप मौके भी पे कर रहे हैं? हाँ, कर ये लेंगे। लेकिन आज वैसे हमें जितने भी लोग मिल रहे हैं वो एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं और वो मौके पे ही उस हवाले से जो भी उनका वो बनता है वो उसको पे कर रहे हैं। अच्छा, ये अक्सर शिकायत रही है कि यार इस तरह जो है वो 5 लोग रोक लेते हैं। नहीं, एक ही नहीं रोका, वो आगे 5 ज़्यादा खड़े हुए हैं, वो और गाड़ियों के लिए। इनको यही लगा कि ये हम हमारे लिए खड़े हुए सही, सही। हैं। आप देखें रैंडम खड़े हुए हैं ना, क्योंकि आपने बहुत सी गाड़ियों को जो है वो चेक करना होता है। जी, मेरा ख्याल जाहिर है बात सारे लोग, अब एक गाड़ी के लिए 5 बंदे नहीं हैं, एक गाड़ी के लेगा, हम चेक करते हैं। फिर हमारे क्या कहते हैं, इनको अब लगा, ऐसे फील हुआ है इनको, वैसे ऐसी कोई बात ही नहीं, आपने देखा नहीं? जी जी जी। टोकन की वजह से रोके टोकन की वजह से पेड नहीं है? हाँ, नहीं पेड कितने सर इनके? 26,115 रुपये। ये कितने? 3 साल, 3 ईयर, 3 ईयर। वो 3 साल का। मेरे ख्याल आज ये पहली गाड़ी आई है जो 2-3 साल से शॉर्ट है। वैसे नॉर्मली एक टोकन ज्यादा शॉर्ट है गाड़ी। भजन क्या वजह बनी, मतलब कि क्यों नहीं पे कर सके? पता नहीं था क्या वजह, क्या बनी? 3 साल भाई गाड़ी चलाते थे तो वो उन्हीं के नाम पे है गाड़ी, तो वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो मैं अभी जायज़ कैश, ईजी पैसा, जायज़ कैश, ईजी पैसा बैंक अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। ये आपको लड़का PSID बना देता है, PSID बनाता है, आप इसको अभी
ऑनलाइन पे कर दें। अच्छा, सबसे आसान तरीका 3 साल गाड़ी क्या खड़ी रही, मतलब कि 3 साल वो कोई नाका नहीं पड़ा आपको? यार बस कर दो, बट ठीक है, नहीं, शॉर्ट मैं है। जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ कि देखें, नहीं, मैं तो मुझे इस पे नहीं कह रहा हूँ किसी कि ने, फौरी हाँ, तौर पे ये मौके पे जब जी, रोकते जी। हैं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि बिल्कुल। मौके पे कई बार नहीं आपके पास पैसे होते। मैं वैसे पूछूं कि 3 हाँ। साल क्या वाकयातन ये इस्तेमाल नहीं हो रही थी? नहीं इस्तेमाल हो रही थी भाई, ऑलमोस्ट डेली इस्तेमाल होती अच्छा, है। तो नाम भाई के थी, तो आपको उसके हाँ, कोई जी। इस हवाले से पता नहीं था जी, कि जी। टैक्स जमा हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, बिल्कुल और आपको ऐसे। इन्होंने कभी रोका भी नहीं? ये गाड़ी वैसे लाहौर भी चल रही थी? हाँ जी, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आगे पीछे हर जगह। अच्छा, जैसे आप लोगों ने इधर बड़े सख्त नाके किए हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है ये बता रहे कि गाड़ी चलती भी रही, लेकिन हमें शायद मैं भी- पहले बताते तो हम पहले जमा में करा भी देते। शेड्यूल होता है ना कि मैं उस टाइम ये ना गुजरे हों, ठीक है, मतलब किसी और टाइम पे ये गुजरे लक है। हों, लक है, क्या टाइम आपका गुजरे नाका इधर लगा हुआ है, और ये दूसरी मुकदमा बात गुजरे? ये है कि अभी भी ये मेन से गुजर जाते तो ये आपको पता है, मेन से गाड़ी अंदर जाके गाड़ी रोकना तो मुश्किल है। एक्सीडेंट कराने वाली बात है हाँ। ना, तो वो मुश्किल है ज़रा। ठीक है। इसलिए मतलब आज ये इस क्रासी से गुजरे हैं तो वो आगे हैं। सही सही। चले, मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ की जिम्मेदारी का नहीं माशाल्लाह वो बड़े अच्छे मतलब हैं, मतलब उनसे बड़े कोऑपरेटिव हैं और मेरे ख्याल में वो भी पे भी कर देंगे। सर, आप अभी मौके पे कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह भाईजान। मैं वैसे मुझे बताएं कि जब ये मौके पे अचानक रोक लिया जाता है, क्या ये बेहतर सिस्टम हो सकता है? क्या हो सकता है, मतलब बतौर शहरी आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे भी अचानक गाड़ी में रोका जा, हो सकता है कि मेरे पास उतने पैसे ना हो, मेरी ऐप काम ना कर रही हो, कोई मसला हो सकता है, कैश ना हो, तो क्या नहीं, ये बेहतर कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा है ये कि अगर रास्ते में रोकेंगे तो फिर तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकती है? घरों में जाके तो वो करने से रहे। वैसे मेरा ख्याल है कि जैसे बिल घर आ रहा है या चलान घर आ रहा है, ये टैक्स अगर घर आ जाए, मतलब कि हाँ, आप बता रहे हैं कि अगर 3 साल घर आ आपको जाए किसी तो ने वो तो- मांगा नहीं, हाँ आपको जी। एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल वरना ये ऐसे ही आपने है। जाहिर सी बात है कि अगर 22 या 23 से शॉर्ट आपने जमा तो करवा देने थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ सका। नहीं, मुझे नहीं आ तो सकता। मेरा ख्याल है कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो बिल्कुल। आपको इस तरह से अचानक से 3 साल का इकट्ठा देने, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल 3 साल का नोटिफिकेशन जो है ना वो भी हम कर रहे हैं। ये जो हमने बहुत ज़्यादा गाड़ी जो ना बल्कि काफ़ी हद तक गाड़ियों को ना हमने नोटिफाई किया और भेजा है किस तरह उनको, मैसेज के थ्रू भेजा है, मतलब जैज़ कैश के थ्रू, मतलब इसका मोबिलिंग के थ्रू और दूसरी कंपनीज के थ्रू हमने मैसेज डिलीवर किए हैं लोगों को कि आपका टोकन शॉर्ट है। वो इसलिए है ना, वो इसलिए है कि ज़्यादातर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है हमें कि ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ जो उनके नाम नहीं है, या उनके जैसे हो सकता है कि आपके भाई के या उनके एड्रेस जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है। अक्सर लोगों के एड्रेस चेंज हो गए हैं। जी जी। इनकी कार भी जोन सी है अभी बैंक के नाम पे, HPL के नाम पे ओनर आ रहा है ना। अच्छा, अब ये देखे ना, इनकी गाड़ी भी बैंक के नाम है। ठीक है। और ये नोटिस मतलब जो हाँ, वो नोटिफिकेशन मैसेज गया करते वो रहेगा, बैंक को जाएगा। मैसेज बैंक और को बैंक गया, ने तो पे नहीं करना। बैंक ने पे नहीं करना। और इसी वजह से मेरा ख्याल है हाँ जी, इनको ये कोई प्रॉब्लम जो है ना, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो है इसमें ना, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों के एड्रेस चेंज हो जाते हैं, लोगों के फ़ोन नंबर चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर लोग फ़ोन नंबर देते नहीं है कहीं। बस मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी सी हमारा ये थोड़ी लापरवाही ऐसी है कि हम कहते हैं यार हो जाएगा, कल कर देंगे, इस तरह वो थोड़ा सा बंदा नहीं। भाईजान, आप पे कर रहे हैं ऑनलाइन ऐप के थ्रू? जी भाई, बहुत मैं कर शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सच Thank you. नाइस पर्सन। और ये देखें, ये जिम्मेदार शहरी होने का देखा ना, सबूत है। बहुत ग्रेट आदमी है। हाँ, देखा आपको आपको उनसे मैंने वो जो आपको बात की थी ना, लोगों का रवैया बहुत अच्छा है हमारे साथ भी। आपने देखा है वो कितने अच्छे पोलाइट तरीके से मिले हैं और उन्होंने अपने एहसास जिम्मेदारी कहा है कि जी मैं अभी पे करता हूँ सारा कुछ, मतलब लोग अच्छे, लोगों का रवैया बहुत अच्छा है। ये जो आपने को PSID बना के दिया, वो इस गाड़ी के इवज जो आपका वो टैक्स बनता है वो आप पे कर देंगे, क्योंकि ये गाड़ी आपके नाम पे नहीं है लेकिन गाड़ी आपकी मलकियत में है, तो वो आपका पे हो जाएगा। ये यहाँ पे एक और साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हुजूर वाला कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, इनका पेड है। अच्छा, कैसे हैं आप, खैरियत जी, से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने क्यों रोक लिया आपको? इन्होंने टोकन के सिलसिले में रोका है। तो आपके शॉर्ट हैं? नहीं, मेरे पेड हैं, ये अभी खड़ा किए हैं इन्होंने। अच्छा। और अच्छी बात है ये, यानी कि अच्छा, आप बात करना चाह रहे थे, वेरी गुड। नहीं, गुड वन है कि हमें अभी तो हमें सुधर जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही है। कि ये हम देंगे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, तो गवर्नमेंट को पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन अच्छा एक नाम है जी, हम निकले हैं फौरी, इन्होंने कहा है कि रुकें, हम रुके हैं। आपका टैक्स पेड है? टैक्स पेड है जी। अच्छा, वैसे ये उन लोगों के लिए नाके लगाए गए हैं जिनका टैक्स पेड नहीं है, जाहिर सी बात है, जी, उसकी जी, गाड़ी को जी, स्कैन जी, करते जी। हैं। ये हाँ, वैसे देखिए- इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं कि जिसमें गाड़ी को रोक के उन्हें बताया जा रहा है कि नहीं, भाईजान ये बिल्कुल बड़ा अच्छा इकदाम है और बल्कि हम शहरी को पे करना चाहिए टाइमली? जी, बिल्कुल यहाँ टाइम पे पे। आपके इंतजार में रोड पे खड़ा ही ना और मैं होना इनसे भी पूछ रहा था कि सर बताएं कि मेरा टाइम नेक्स्ट क्या है। हाँ। अगर मेरा होने वाला है तो ये पकड़े बैंक अकाउंट, आई विल पे। पड़े। हाँ, मेरा ख्याल है तो- 2 दिन में अगला हाँ जो जी, है वो उन्होंने ये कहा start कि हो रहा सर नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वायलेशन करनी नहीं है। चाहिए, हाँ, बिल्कुल ऐसी है। वायलेशन करनी नहीं चाहिए। और अगर आप बाकी भूल चूक होगी, आपको रोका जाए तो आप टाइमली मौके पे पे रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना ऐसी भी है। बहुत चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू, so much, थैंक यू, अच्छा थैंक लगा। यू।
नाज़रीन, अभी एक गाड़ी को रोका गया है, गालबन होंडा जो है वो सिविक गाड़ी है। क्यों रोका गया जी? आ जाएं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिविक को रोक लिया है, खैर है जी? जी, इनका 1 साल का टैक्स ड्यू था और इन्होंने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दिया और इन्होंने ऑन द स्पॉट पेमेंट की, जमा करवा दिया इन्होंने। हाँ, बात कर लें जी आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपका टैक्स शॉर्ट था? जी 1 साल। कितना टैक्स शॉर्ट था जी? 1 साल का था सर। 1 साल का कितना बनता है जी? सर इसका कोई 13,000। गाड़ी रोकेगी, आपको कोई इशू हुआ? नहीं कोई इशू नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रोका, बड़े अच्छे तरीके से बात की है। एक नॉर्मल उन्होंने बताया, एक शॉर्ट जो कि शॉर्ट नहीं था लेकिन ठीक है शॉर्ट है, पे कर दी है, हो गया सब कुछ। बहुत से लोग माइंड करते हैं कि यार लो जी मैं कम तजार से मेरी गाड़ी रोक ली। सर माइंड वो इस वजह से करते हैं जैसे कि हमें लगता है ना कि यार हमारी टैक्स पेयर मनी है, कि हमारी टैक्स पेयर मनी हम पे लगनी है या कोई अच्छे कामों में लगनी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यार हमारी टैक्स पेयर मनी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोजेक्ट आपने देखा बाइक लेन वाला था, ठीक है, उस पर काफ़ी मिलियंस लगे हैं, ठीक है, बाद में उसको फिर उखाड़ दिया कि जो गैस का पाइपलाइन डालना भूल गए थे। फिर उस पर वो मेरे ख्याल से वो तब आती है कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे पैसे हैं ना, हमारे पैसों से लग रहा है, तो हम बाद में उस हमारे पैसों के साथ ये हो क्या रहा है। फिर वो एक चीज़ थोड़ी सी तंग करती है कि मेरे ख्याल वो एक इरिटेटिंग चीज़ है और तो कुछ भी नहीं होता। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि वो जो बाइक वाला प्रोजेक्ट था उसमें तो इन्होंने वो खास रोड नहीं बनाए थे, उनमें रोड्स को पेंट किया गया था। आप बात ठीक कह रहे हैं कि उस बॉर्डर लाइन बनाई थी, बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, बॉर्डर लाइन में पैसे लगे हैं, फिर आप वो और बॉर्डर लाइन पे तो बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए। हाँ, देखा जाए तो जो सीवरेज के पाइप्स भी डाल रहे हैं वो अल्लाह ताला खैर करे, वो अगले मेरे ख्याल 50 साल चलेंगे, वो जो है वो सर्व करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले उसके साथ जो एसोसिएट से दीगर प्रोजेक्ट होते हैं, डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या पहले डलना है, क्या पहले डलना है। अब ये नहीं कि उसको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया बाद में इनको याद आया कि हमारे यहाँ ये मसला है, एक गली बन जाएगी तो एक साहब उठेंगे, वो खोदना शुरू कर देंगे कि मेरी पाइपलाइन इसी पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आपको प्रॉपर एक जो भी आपका टाउन है उससे आपको परमिशन लेके फिर वो करना चाहिए, तभी हम देखें हमें अब। और मेरा ख्याल है कि कल को कोई बने हुए रोड को तोड़े तो उस पर पर्चा हो जाए। एग्जैक्टली, आप उसको फाइन करें। ओवरऑल अगर वर्ल्ड पे देखें तो यही होता है कि आपको परमिशन लेके फिर से काम करना होता है। ये नहीं कि हर बंदा मूड है तो सड़क उखाड़ी अपना पाइप डाला जी हम भूल गए थे, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा ख्याल है फैमिली के साथ भी है, ये फ्रेंड्स है, फैमिली है, ये मेरे भाई हैं। ठीक है, कैसे हैं जी आप? खैरियत से? अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि अगर आपको फैमिली के साथ रोका जाए तो फिर आप थोड़ा ज्यादा जो है परेशानी महसूस करते हैं, मतलब कि अगर अभी आपके साथ आपकी कोई ऑब्वियसली अगर मेरे पास इस वक्त बैंक ऐप ना होती है, हो सकता है कुछ भी कैश ना होता या कोई, तो अब इन्होंने मानना भी नहीं था शायद। मेरे भाई हैं कि आपके मैंने काफी प्रोग्राम पहले भी देखे हैं कि उसमें वो दिखाते हैं कि जी नहीं, वो एक तो वो ताला लगा लेते हैं, शायद आपको भी याद, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो रोक के लेते हैं, नहीं पे करके जाना है। उसके लिए थोड़ी बहुत आई थिंक रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि चले यार अभी 3 दिन रहते हैं, मे बी इनको टारगेट वगैरह जो भी मिला होगा। ओवरऑल इनका रवैया कैसा लगा? ओवरऑल वो बेस्ट है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखिए नाज़रीन, अगर आपको रोका जाता है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है अपने टैक्स की अदायगी कर दें, और अगर आप टैक्स की अदायगी कर लेंगे तो आपको फौरी तौर पे 2 या 3-4 मिनट में ऑनलाइन आपने पे करना है, उसके बाद आप दोबारा जो है अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अगर फैमिली साथ हो तो फिर थोड़ी सी परेशानी होती है, और अगर इन केस आपकी ऐप काम नहीं कर रही या आपके पास फौरी तौर पे पैसे मौजूद नहीं हैं तो वो वक्ती तौर पे थोड़ी सी परेशानी बनती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब रोक लिया जाता है तो फिर ये कोई भी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं होते। क्या इसमें वाकई यही हकीकत है? अगर किसी का कोई जेन्युइन मसला भी हो, ऐप नहीं चल रही या फर्ज करें कोई सूरत हाल हो सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टाइम डिफॉल्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक गाड़ी, तो बड़े डिफॉल्टर नहीं थे, हाँ ये 1 ईयर है, ये बड़े अच्छे जेंटलमैन इंसान थे, खुद रुके हैं, इन्होंने आके कहा कि हमारा टैक्स ड्यू है, ये काइंडली PSID बना दें। हमने PSID बना के दिया और उन्होंने पे कर दिया। ठीक है, मतलब कि अगर जो बड़े डिफॉल्टर्स होते हैं उन पे आप कोई किसी किस्म का वो नहीं करते? जी ठीक है, वो उनको आपने रोक लिया तो फिर या तो गाड़ी यहाँ पे रिटेन की जाएगी, हाँ जी, वो हाउस ऑफिस पे इम्पाउंड कर ठीक है, और वो आपने वो भी रखे हुए हैं वो शिकंजे से जिसपे वो टायर आप जो है वो बांध लेते हैं, वो ऑफिसर के पास है। ठीक है, तो नाज़रीन बता रहे हैं कि जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनके एक लंबे अरसे से जो है वो टैक्स नहीं अदा हो सके और उन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी को समझा भी नहीं, महसूस भी नहीं किया कि टैक्स अदा करना है, उन्हें अगर रोक लिया जाता है तो फिर उनके लिए किसी किस्म की कोई माजरत, किसी किस्म की कोई माफ़ी मौजूद नहीं है। कैसे आप खैरियत से? माशाल्लाह, इतनी बड़ी गाड़ी, कौन सी गाड़ी रखी हुई है? C63 जी, C63। आपका गालबन नंबर नहीं लगा हुआ? पीछे लगा हुआ, आगे नंबर प्लेट अच्छा, उन्हें लगा कि शायद आपने वो नंबर लगाया नहीं हुआ, क्या लगा हुआ? अच्छा, आगे वैसे क्यों नहीं नंबर प्लेट लग सकी? वो आगे फ्रेम घूम गया था इसलिए नहीं लगी। ठीक है, आपके वैसे ओवरऑल टैक्स पेड है? हाँ जी। सही। आपका नाम क्या है?
हनान भाई, ये क्या आजकल में उतरी है या एक लंबे अरसे से इसी तरह चल रही है गाड़ी? आजकल में उतरी है। आजकल में उतरी है। लेकिन आपकी जो गाड़ी है मैंने थोड़ी देर पहले ही ली है, कोई 2 हफ्ते पहले। आपकी गाड़ी तो कैमरे में डिटेक्ट हुई है, बगैर नंबर प्लेट की चल रही है काफ़ी अरसे से। काफ़ी अरसे से। अच्छा, ये सेफ सिटी कैमरा से? जी। अच्छा, सेफ सिटी कैमरा से तो आई परसों तरसों है, अभी ली मैंने। तो हुई है ना, तभी हमें पता चला ना, मैसेज आया है गाड़ी ये। अभी वो सेफ सिटी एक्टिव है ना, वो तस्वीर लेके वो मुतलका डिपार्टमेंट को वो तस्वीरें भेजते हैं कि ये गाड़ी बगैर नंबर प्लेट चल रही है या रजिस्टर्ड नहीं है। अभी का नंबर प्लेट लगाएंगे इसके ऊपर? आप लगाएं, अभी लगा दो। अभी नहीं है, पर मैं घर जाके लगा लूँगा। नंबर तो लिखे ना उसके आगे, क्योंकि पेपर से लगा के लिख लें। अभी क्या इनके लिए कोई देंगे, रिलैक्सेशन देंगे? जो नंबर प्लेट का ओरिजिनल नंबर प्लेट है वो पेपर पे लगा के कम से कम डिस्प्ले तो करें। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि देखें वो आपको सिर्फ अभी वार्न कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बड़ी मेरे ख्याल एडवांस कार लग रही है ये। आपने माशाल्लाह कितने में बाय की जी? ये चीज़ें नहीं बताते। अच्छा, एक्सपेंसिव गाड़ी है 2-3 करोड़ की? मेरा ख्याल है कि इतने की होगी। सही, तो ये गिफ्ट मिली है बाबा से या कोई आपने बाय की है, क्या सीन है? ली है। अच्छा, ली है, मतलब मेरा आप कारोबारी हैं। अच्छा यार, हनान आपने नाम बताया ना? हनान भाई, ये आपने ना नंबर प्लेट लगवा लेनी है। देखें कि इतनी बड़ी गाड़ी और आपने तमाम टोकन टैक्स भी पेड हैं, आपने गाड़ी भी अपने पैसों से ली है, तो कितनी अजीब बात है कि आपको गाड़ी सड़क पे रोक लें। अभी तो आप दोस्तों के साथ हैं, फर्ज करें फैमिली के साथ होते, वालदा साथ होती या कोई भी साथ होता तो कितना अजीब लगता। तो आप इस चीज़ को लगाएं और वो कितना उनका अच्छा बिहेवियर था। वो कह रहे हैं कि आप एक जो है जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अभी भी किसी भी पेपर से लगा लें, वो कह रहे हैं मैंने रोक नहीं रही। आप दे दें, हम लगा लें। अच्छा, मैंने कहता हूँ आप 1 मिनट आते हैं, मैंने कहता हूँ कि इन्हें खुद कुछ लगा के दे दें ताकि ये कल जाके आपने इसकी ना जो है नंबर प्लेट लगवा भी लेनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप अभी नहीं भी लगवाते, सेफ सिटी कैमरा दोबारा डिटेक्ट करेंगे, ये दोबारा आपको रोकेंगे। अगली बार इन्हें पता होगा कि इन्हें एक बार वार्निंग भी दी जा चुकी भी है। क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया। हनान हमारे साथ मौजूद थे और हनान भाई जो है ये बड़ी खूबसूरत एक गाड़ी रखी हुई है और वो बता रहे हैं कि गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं वो लगा सके आगे, और इन्हें जो है इस हवाले से जो है बताया गया कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा सर, 1 मिनट बात सुनिएगा। अभी इनको क्या वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे कोई नंबर प्लेट कोई हमें बना के दे दें, क्योंकि हमारे पास अभी तो कोई बोर्ड बैनर या कोई मार्कर तो नहीं है। पेपर ले, उसके ऊपर लिख के नंबर डिस्प्ले तो करें ना कम से कम। जी जी, तो अभी इन्हें जो है वो एक मैनेज करते हैं, करेंगे, वो मैनेज करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है जा किसी गत्ते पे लगाएं या किसी पेपर पे लगाएं, नंबर लिख के कम से कम डिस्प्ले और करें ना। अभी इन्हें सिर्फ वार्न किया जा रहा है। जी ठीक है, अभी वार्न करके छोड़ा जा रहा है। मेरा ख्याल है काफ़ी महंगी गाड़ी है और वो बता रहे हैं कि टोकन टैक्स तमाम पेड है। ये मेरा ख्याल है कि एक गलती कोताही कह लें कि बस वो कह रहे हैं अब कि गाड़ी को इसका बम्पर रिपेयर करवाने के लिए दिया हुआ था, तो नंबर प्लेट उतारी थी, दोबारा लगाई नहीं अभी उन्होंने। सही तो अभी इनको ये मैं नंबर प्लेट लगा के हमें दिखाएंगे तो फिर इनको जाने देंगे। सही। तो अभी आप वो करें क्योंकि वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये देखें कि नाज़रीन, यहाँ पे कोई भी खासो आम हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई प्राडो हो, कोई मर्सिडीज़ हो, लैंड क्रूज़र हो, जो भी हो, आप अगर जो है कानून को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपको जो है उसका जो भी उसकी सज़ा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। जो भी उसके फ़ाइन हैं वो आपको अदा करने पड़ेंगे। G63 गाड़ी है और वो बता रहे हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इस तरह की चीज़ें बताई नहीं जाती कि इसकी जो है प्राइस क्या है।